3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव। राजस्थान राजपत्र में गजट नोटिफिकेशन जारी। राजस्थान विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा निर्वाचन। सोमवार 8 जून तक किए जा सकेंगे नामांकन। 9 जून को दोपहर 1:30 बजे विधानसभा में होगी संवीक्षा। 11 जून दोपहर 3 बजे से पहले नामांकन वापसी का समय है। चुनाव लड़े जाने की दशा में 18 जून को होगा मतदान। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच होगा मतदान। तो राज्यसभा चुनाव, राजस्थान राजपत्र में गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। राजस्थान विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा निर्वाचन। सोमवार 8 जून तक किए जा सकेंगे नामांकन। 9 जून को दोपहर 1:30 बजे विधानसभा में होगी संवीक्षा। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। निर्वाचन विभाग की अधिसूचना के साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अब 8 जून तक उम्मीदवार अपने नामांकन दाखिल कर सकेंगे और 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके बाद 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और जरूरत पड़ने पर 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद सबसे बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों का खुलासा नहीं किया है। राज्यसभा चुनाव 2026 नामांकन शुरू 1 जून, अंतिम तिथि 8 जून, नामांकन पत्रों की जांच 9 जून, नाम वापसी 11 जून, मतदान 18 जून, मतगणना 18 जून। फिलहाल राज्यसभा चुनाव का गणित बीजेपी के पक्ष में दिखाई देता है। विधानसभा में भाजपा के 118 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 67 विधायक हैं। मौजूदा संख्या बल के आधार पर बीजेपी आसानी से 2 और कांग्रेस 1 सीट जीत सकती है, लेकिन राजनीति में सिर्फ गणित नहीं, रणनीति भी मायने रखती है। जीत का गणित क्या कहता है वो भी समझिए। कुल विधायक 200 हैं, खाली सीटें 3 हैं। 1 सीट जीतने के लिए 51 वोट जरूरी है। विधानसभा की स्थिति, बीजेपी के पास 118 विधायक, कांग्रेस के पास 67 विधायक, बीएपी के पास 4 विधायक, निर्दलीय 8 विधायक हैं, बीएसपी के 2 विधायक हैं, आरएलडी के 1 विधायक। अगर बीजेपी तीसरा उम्मीदवार उतारती है तो चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल सकते हैं। तब पार्टी को अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी और निर्दलीय और छोटे दलों के विधायक निर्णायक भूमिका में आ सकते हैं। हालांकि इसकी संभावना कम लगती है, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पिछले दिनों इसके संकेत दे चुके हैं। हालांकि बीजेपी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही। देखिए, ये तो हमारा नेतृत्व तय करता है और पार्टी का सामूहिक नेतृत्व है हमारे यहाँ। साथ में बैठ करके विचार विमर्श करने के बाद ही तय करते हैं। एक अकेला कुछ भी नहीं करता। सामूहिक निर्णय होता है, सामूहिक सोच के आधार पर होता है, संगठन के हित को ध्यान में रख करके निर्णय होता है। वो करेंगे, हम समय पे कर लेंगे। का चुनाव निश्चित तौर पर प्रारंभ हो रहा है 1 तारीख से। भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवारों की चर्चा नहीं होती है। हमारा सिर्फ नेतृत्व चयन करता है, योग्य से योग्यतम व्यक्ति का चयन करता है। जिस किसी का चयन करेगा वही हमारा चयन होगा, वही हमारा उम्मीदवार होगा। खबरों की माने तो उम्मीदवार चयन को लेकर बीजेपी में मंथन अंतिम दौर में पहुंच गया है। दिल्ली में राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नामों को लेकर बैठक भी हो चुकी है। पार्टी केवल 2 नाम तय नहीं कर रही, बल्कि सामाजिक, क्षेत्रीय और राजनीतिक संतुलन का भी ध्यान रख रही है। निकाय और पंचायत चुनाव को देखते हुए भाजपा ऐसे चेहरों की तलाश में है जो संगठन और सरकार दोनों के लिए लाभकारी साबित हों। दूसरी तरफ कांग्रेस का रुख अपेक्षाकृत साफ नजर आ रहा है। पार्टी के पास 1 सीट जीतने लायक संख्या बल मौजूद है और संकेत है कि कांग्रेस केवल 1 उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। कुल मिलाकर इस बार जिन 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उनमें कांग्रेस के नीरज डांगी और भाजपा के राजेंद्र गहलोत और रवनीत सिंह बिट्टू का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इन सीटों पर नए प्रतिनिधि चुने जाएंगे। इसीलिए ये चुनाव केवल राज्यसभा चुनाव चुनने का मामला नहीं है, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस की भविष्य की राजनीतिक रणनीति का भी संकेतक माना जा रहा है। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।